Hello student, how are you? I hope you all will be fine. Let's begin our chapter number 8, Simple Interest and Compound Interest. Student, before starting the chapter, I want to discuss with you what is interest. When we borrow our money from our bank gave us some money to us, and when we back this money to bank, we give it money with interest. जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें इसकी जगह क्या देता है? मनी. और वही मनी जब हम बैंक को रिटर्न करते हैं तो हमें क्या पे करना पड़ता है? हमें मनी प्लस उस मनी पर जो इंटरेस्ट लगता है वो पे करना पड़ता है. हम बैंक से मनी लेते हैं तो वी आर अ बोरर, और जो बैंक हमें मनी देता है सो बैंक इज अ लेंडर. नाउ स्टूडेंट, interest is of a two type. First is simple interest and second is compound interest. Now student, firstly we discuss simple interest. Simple interest हमें किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर. सिंपल इंटरेस्ट जो हमें लगता है वो किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. सपोज करो आप कि आप बैंक से लेते हो 1 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़ आपको बैंक देता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. कितने ईयर्स के लेते हो आप? 2 ईयर्स के लिए. तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया? 1 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 9% एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T. सो फिट ऑल दिस वैल्यू ऑफ PRT in this formula. So principal is equals to 1 lakh. Rate of interest is 9%. So 9 by 100 into time is 2 years. Now cut this double zero with double zero of lakh. So 1000 into 9 is 9000. 9000 into 2 is 18,000 rupees. So simple interest आपका कितना हुआ? 18,000. Now student, टोटल अमाउंट कितनी होगी? अगर आप प्रिंसिपल में ऐड कर दो सिंपल इंटरेस्ट तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी. प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 18,000. तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनी? 1,18,000. तो स्टूडेंट, आपने बैंक से कितने रुपीज़ लिए थे? 1 लाख, और आपको पे कितने करने पड़ रहे हैं? 1,18,000. तो 18,000 जो है वो क्या है? इंटरेस्ट. सेकंड क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड मीन्स 2 और मोर एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो किस पर लगता है? प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पर लगता है? सिर्फ प्रिंसिपल पर. बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगता है. कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के जितना ही होता है कि फर्स्ट ईयर के लिए, अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हो तो जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? इक्वल. नाउ प्रिंसिपल कितना लेते हो आप? 1 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. टाइम फॉर 2 ईयर्स. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R बाय 100 रेज्ड पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. तो स्टूडेंट, सभी n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स. कितने आपको ईयर्स दिए हुए हैं? टाइम कितना, पीरियड कितना है इसका. तो n इज अ नंबर ऑफ ईयर्स, R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इज योर प्रिंसिपल. सो फिट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व दिस. आफ्टर सॉल्विंग दिस you get an answer of 1,18,810. सो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 18,810. तो स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 18,000, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 18,810. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 810 रुपीज़ ज़्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से. सो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है. सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर? प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लगता है.